अस्सलाम वालेकुम। भावलपुर स्टेशन पहुंच गया हूँ। इंशाल्लाह डॉक्टर से मुलाकात करते हैं, डॉक्टर कामरान से। बाकी अल्लाह मालिक है। कराची में किस जगह से हैं आप? मैं लियाकताबाद। कौन सी ऐसी जगह है कराची जहाँ पे आप गन वालों से, पिस्तौल वालों से महफूज रह सकते हैं? ऐसी कोई जगह नहीं, कोई भी। तो फिर कैसे आप कैसे निकलते हैं बाहर? लोग कैसे काम करते हैं? बस आइडल कुर्सी पड़ गए, आइडल कुर्सी पड़ गए और निकले। मुझे कुछ दिन पहले मेरे एक फ़ैन ने रब्ता किया कराची से और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप अपना मुझे एड्रेस दें, मैं आपके पास आता हूँ। 2 दिन पहले मुझे कॉल आती है बार बार, मैंने नहीं उठाई। कॉल्स मैं बहुत कम उठाता हूँ। जब बहुत ज़्यादा कॉल्स आई तो मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे मैसेज करें। तो उन्होंने मुझे कहा जी मैं ऑन द वे हूँ, माय नेम इज़ दिस एंड आई एम ऑन द वे टू यू। मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। ये हफ्ते वाले दिन की बात है। मैंने उनको वॉइस मैसेज किया। फिर मैंने कहा यार देखें, मैं आपका खर्चा नहीं कराना चाह रहा, आप इतनी दूर से आ रहे हैं, लोग बाहर बैठ के मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो आप इधर बैठ के आराम से ले लें, कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा जी थैंक यू सो मच। चले जी, बात खत्म हो गई। संडे को सुबह मुझे बार बार फिर फोन आना शुरू हो गया। मैं मसरूफ था, मैं नहीं उठा सका। मैसेज आया कि डॉक्टर साहब मैं रात बहावलपुर पहुंच गया था और मैं फलां गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ सराइकी चौक पे, तो आपके पास जब भी टाइम हो आपने मुझे बताना है। मेरी रात 12 बजे की ट्रेन की टिकट है वापसी की। मैंने मैसेज देखा, मैंने कहा अच्छा ये बहुत ही कोई परेशान आदमी है जिसको काफ़ी नुकसान हो गया है। उन्हें कहा डॉक्टर इदा तो काबू नहीं आता, उन्होंने जाके पढ़ो। अच्छा, इस तरह जब होता है ना तो फिर बंदे को थोड़ा सा वो भी होता है, यानी मुझे ये भी रिजर्वेशन थी कि यार ये कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, मैं उसको जानता नहीं हूँ। और मेरे लोगों के साथ बड़ी अच्छी गपशप होती है। हाफजाबाद से कुछ दोस्त हैं, कुछ लाहौर से हैं, इधर उधर से हैं, उनसे गपशप होती है। तो फिर ये अचानक ही 1-2 दफ़ा डिस्कशन के बाद फिर ये पहुँच गए। तो सुबह का फिर मैंने इनसे टाइम डिसाइड किया। अभी यही टाइम हो गया है 9:11। 8:30 साढ़े 8 का टाइम डिसाइड किया था। अभी मैं होटल यहाँ पे मेज़बान निहारी है, मैंने कहा जी आप इधर आ जाएं, नाश्ता करते हैं, साथ में आपकी बात भी सुन लेता हूँ। तो ये अभी वो पहुँचे हैं, अभी जस्ट रिक्शे से वो उतर के अंदर गए हैं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। तो जी इनको जाके मिल लेते हैं और आपसे भी मुतारफ़ करवाते हैं और पूछते हैं कि भाई आखिर इतनी क्या इमरजेंसी थी कि आप इतनी दूर तशरीफ़ लेके आए हैं। चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मेरा नाम एहसन है और मैं कराची में फार्मिंग करता हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि मेरा बर्ड जो है वो ग्रो सही नहीं हो रहा है। तो उसमें जो है ना कैटेगरीज बन जाती हैं, मतलब एट द एंड जो है ना उनमें कुछ जो है वो उनका वज़न होता है 1700 ग्राम, कुछ का 1800, कुछ 2000 पे भी चले जाते हैं और कुछ 2200 पे जाता है। ये नहीं है कि सारा जो बर्ड हो, हमारा सारा जो फ्लॉक हो एक ही वज़न का हो या थोड़ा सा कम ज़्यादा हो। ठीक है, सही ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा परेशान था कि मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए। क्या वैक्सीन देनी चाहिए या कैसे फीड देनी चाहिए, टाइमिंग पे फीड देनी चाहिए। ओके। तो मुझे इसके लिए आपकी गाइडलाइन चाहिए। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है एहसन कि पहले 7 दिन आप कैसे चूज़े को लेके चलते हैं? मुझे पहले 7 दिन बताएं। 7 दिन डॉक्टर हम ये करते हैं कि बस चूज़ा जब हमारे फार्म पे आता है तो हम उसको फीड देते हैं और उसके लिए हम उसके जो विटामिन हैं वो देते हैं और 4 से 5 दिन पे हम उनकी जो वैक्सीन करवाते हैं, NDID वगैरह, और बाकी देते हैं। इससे ज़्यादा हम उनमें कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। और कोई एंटीबायोटिक देते हैं? नहीं, कोई एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। अच्छा देखिए जी, पहला जो इनके शेड के ऊपर डिफ़ॉल्ट है ना वो ये कि ये पहले 3 दिन में 5 दिन में कोई एंटीबायोटिक नहीं दे रहे। ठीक हो गया। इनको फिर आप एंटीबायोटिक रिकमेंड कर रहे हैं जी। आपने एनरोकोलिस्टिन का 72 आवर्स का पानी देना है, 72 घंटे लगातार दे लें। आप इसको 12-12 घंटे करके दे दें, 14-14 घंटे करके दे दें। साथ इसके जो मर्ज़ी आप ऐड करें, ORS डाल सकते हैं, विटामिन C डाल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल सकते हैं, लेकिन एनरोकोलिस्टिन लाजमी देनी है। 4th डे के ऊपर आप NDIB की वैक्सीन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम खाने के बाद देखते हैं। ये रजिस्टर आप अपना ले लें, मैंने वो ले आया हूँ पैड। दूसरी वैक्सीन आप कब करते हैं? दूसरी वैक्सीन हम करते हैं 14 डे पे। 14 डे पे गम्बोरो की? जी, गम्बोरो की। देखिए ये भी आप गलत कर रहे हैं।
गंबोरो की वैक्सीन आपने करनी है 10th डे के ऊपर। हम ये बात कर रहे थे कि आपने गंबोरो की वैक्सीन करनी है 10वें दिन पे। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद हम 28वें दिन पे उसकी लसोटा की वैक्सीन करते हैं, तो हम उसको पानी में दे देते हैं। और अच्छा, उससे पहले नहीं करते कोई भी? नहीं। चौथे दिन पे की थी, उसके बाद नहीं की? चौथे दिन पे, 14 दिन पे, 28 दिन पे। नहीं, 14 दिन पे तो गंबोरो की है ना जी, उसको आप 10वें पे ले आए। सही है। तो उसके बाद 14वें दिन पे आपने एक एंडी की वैक्सीन और कर रही है। ठीक है, एंडी लसोटा कर लें, कैलोन कर लें, एंडी आईबी कर लें, डजंट मैटर। अच्छा जी, 14वें दिन पे आपने एंडी की वैक्सीन एक और करनी है। अच्छा, अब इस 10वें दिन से लेकर 14वें दिन तक कोई एंटीबायोटिक देते हैं? नहीं देते, ये भी मसला है। चलें जी, आपने एंटीबायोटिक भी देनी है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 20 दिन से 30 दिन तक क्या करते हैं? 20 से 30 दिन के बीच में हमारा 28वां दिन आता है, तो हम उसकी लसोटा की वैक्सीन करते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। पानी में हम उनको इम्यून बूस्टर दे रहे होते हैं। मैं ज़्यादातर लाइजोविट देता हूँ, जब वो छोटा होता है तो विटासोल देता हूँ, और लाइजोविट ये कंटिन्यू चल रहा होता है। फीड किस फार्मूले से दे रहे होते हैं? फीड हम दे रहे होते हैं, जो फार्मूला है वो बिल्कुल लोकल, एक सुबह डालनी है पूरी और एक शाम में डालनी है पूरी, दैट्स इट। चलिए, ये भी सेट करता हूँ मैं। मेरे ख्याल में मैं आपके ना मसले की जड़ तक पहुँच गया हूँ कि आपका चूजा वज़न क्यों नहीं करता। कराची में किस जगह से हैं आप? मैं लियाकताबाद। ओके। तो अगर कराची आना हो, और कौन सी ऐसी जगह है कराची जहाँ पे आप गन वालों से, पिस्तौल वालों से महफूज रह सकते हैं? ऐसी कोई जगह नहीं, कोई भी। तो फिर कैसे आप कैसे निकलते हैं बाहर? लोग कैसे काम करते हैं? बस आयतल कुर्सी पढ़ गए, आयतल कुर्सी पढ़े और निकले। यानी आयतल कुर्सी पढ़ गए और बिल्कुल। तो माल जो आपने बेचा वो किसको बेचा था? आड़ती होते हैं, मैंने उनको बेचा, मतलब वो माल उठा लेते हैं। किस रेट के ऊपर बेचा था? मेरा रेट जो है उस वक्त मार्केट रेट जो था वो 370 का था, और मेरा वज़न नहीं हुआ था, तो उन्होंने मुझसे 300 रुपये के हिसाब से माल उठाया था। उन्होंने बोला आपको कट लगेगा। चूज़ा कितने रुपए वाला था? चूज़ा 75 का था। अभी आपको कब प्लान है डालने का? मैंने सोचा है 20 जून को डालने का। ओके, 20 जून को। जो मसला है ना, आपने वैक्सीन इसको देनी है 10वें दिन के ऊपर। मैं लिख देता हूँ, 4th डे के ऊपर ये हो गई, 10th डे के ऊपर आपने देनी है IBD यानी कि गंबोरो। सही है। ये एक ही सिंगल शॉट होता है। ये आई ड्रॉपिंग करनी है हम लोग, क्योंकि पानी में पिलानी है। अच्छा जी, इसके बाद आपने 14 to 15 डे के ऊपर दोबारा इसको एंडी लसोटा दे दें, एंडी कलोन दे दें, एंडी IB दे दें। ठीक है, ये भी पानी में देनी है। ये एंडी IB वही होगी जो हमने 4th डे पे दी थी? जी जी, वही वाली सेम वही वाली। अच्छा, उसके बाद आपने 18, 19 और 20 दिन के ऊपर मसला है या नहीं है, आपने एक कोर्स देना है इसको। 1000 चूज़ा है ना आपका जी। कितना पानी पी रहा होता है 18, 19, 20 दिन के ऊपर पूरे दिन में? पानी उनका 19 लीटर का एक वो है केन, वो तकरीबन ख़त्म करते रहता है, मतलब शाम सुबह डालो तो शाम तक वो ख़त्म होता है। शाम डायलोडॉक्स के नाम से ना साइमंस कंपनी की मेडिसिन है, छोटी पैकिंग में मिल जाती है। वो ला के आपने 1 ग्राम 1 लीटर में आपने 12-12 घंटे के 3 दिन पानी देने हैं। 1 ग्राम 1 लीटर में 1 लीटर 12-12 घंटे के हिसाब से। आपने जेटिपार सिरप लाइजोवेट देते हैं ना जी, वहीं से आप पे मिलेगा जेटिपार 1 cc 1 लीटर में। आपने ये भी देना है 7-8 घंटे लाजमी डेली। 1 लीटर में कितना देना है? 1 ml। 1 ml सही है, 1 लीटर में 1 ml। और ये हमारा मतलब जैसे लाइजोवेट ह्यूमन है उसके अंदर डाल देंगे। ये भी ह्यूमन ही होता है, मतलब मेडिकल से आराम से मिल जाएगा। सही। हर दूसरे दिन सिरका देना है 1 cc फीड 2 लीटर पानी 8 घंटे। कौन से जो नॉर्मल हमारा खाने वाले सिरका होता है? नहीं, वो नहीं, सेब का या अंगूरी पंसार से मिलेगा। अच्छा, इसके बाद फीड जो है आपने देनी है ना 4.5 के फार्मूले से देनी है। फार्मूला मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आपने ये करना है 10 दिन है ये ना, 7 से 10 दिन, इसमें जितनी खाता है खिलाएं। ठीक हो गया।
उसके बाद आपने 4.5 लिखना है, ज़रब देना है 10 से। चूज़ा अगर आपका 10,000 है तो 10 से ज़रब देंगे, 12,000 है तो 12 से देंगे, 30,000 है तो 30 से देंगे। और साथ में ना यहाँ लिखेंगे दिन, ये 10वां दिन है, ये चूज़ा है आपका और ये है फार्मूला। तकसीम करेंगे, एक 50 किलो का बैग होता है। सही। मोबाइल निकालें। टाइम है आपका 25 दिन के बाद। 25 दिन के बाद आपने 100 ग्राम कैनोला ऑयल डालना है, कोलू से लेना है, बोरी के अंदर 100 ग्राम हमें एक बोरी में डालना है। हाँ ठीक है जी। ये एहसन साहब हैं, इनको अब इनके मैं गेस्ट हाउस पे उतार रहा हूँ। आज इन्होंने वापस चले जाना है। कोशिश यही होगी कि इनका बर्ड ठीक से पले इंशाल्लाह। ठीक है एहसन, आपने राब्ते में रहना है, राब्ते में रहेंगे, मामला जिस तरह से भी होंगे अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह। ये थे जी हमारे फ़ैन, आप समझ लें, डाई हार्ड फ़ैन समझ लें, एहसन, जो कि आए हैं कराची से ऑल द वे। और इनको इनके शेड के ऊपर काफ़ी सारे मसाइल हैं। चूज़ा तो ये डालते हैं 1000, लेकिन जो पढ़ने की और समझने की और आगे बढ़ने की इनकी लगन है ना, वो किसी 1 लाख चूज़े वाले से ज़्यादा है। लेकिन ना इतना लंबा सफ़र करके ये बंदा यहाँ पहुँचा है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि इसको काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा और आइंदा भी ये राब्ते में रहेगा। तो आप भी इसके लिए दुआ कीजिएगा और अगली वीडियो तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।